प्रोग्राम में मैं कीर्तन कर रहा था। सामने एक सज्जन बैठे थे, सब कीर्तन में ताली बजा रहे थे। मैं कह रहा था आप भी बजाओ, लेकिन वो लज्जा कर रहा था। प्रोग्राम हुआ, प्रसाद हुआ। प्रसाद के बाद मैं जब जा रहा था तो देखा वो कोने में वही व्यक्ति हाथ में तंबाकू लिए जोर जोर से ताली बजा रहा था। मैंने कहा कीर्तन में तो बड़ी लज्जा आ रही थी आपको, जैसे ही तंबाकू आ गया उत्साह का पूरा फव्वारा उड़ गया। इतना उत्साह। तो कहता ये तंबाकू नहीं है। मैंने कहा ये तंबाकू नहीं तो क्या है? वो बोलता संजीवनी बूटी है। मैंने कहा ये किसने कहा? बोले मेरे दादाजी मुझे रामायण सुनाते थे, उस समय खाते थे। तो मैं उनको पूछा तो बोले इसी को सूंघकर तो लक्ष्मण जाग गए। तो भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है कि इंद्र तृप्ति तो है ही, लेकिन उसके पीछे शास्त्रिक परपोट भी लोग देते। तो इसलिए कहा गया है रैशनलाइजेशन इज यूज ऑफ इंटेलिजेंस इन सर्विस ऑफ फॉल्स ईगो। बुद्धि का प्रयोग जब हम अहंकार की सेवा में लगाएं तो यह विपरीत हो जाता है। तो इसलिए जब हम शास्त्र से हटकर अहंकार से प्रेरित, अगर गुण हो न हो फिर भी अगर योग्यता की कामना करें तो फिर समस्या आरंभ हो जाती है। और यहीं से समस्याएं भारत में आरंभ हो गई। महंत स्वभाव ए तारीते पामर, निज कार्य नहीं तबो जातार घर। कहते हैं महंतों का स्वभाव क्या है? निज कार्य नहीं होने पर भी वो पतितों का उद्धार करने हर जगह भ्रमण करते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी पूरे विश्व भर में भ्रमण किए और भ्रमण करके पाश्चात्य देश के भक्तों को लेकर भारत में आए। और भारत में कई लोग उनसे प्रश्न पूछते थे कि इनके अंदर तो योग्यता नहीं भक्ति करने की। तो प्रभुपाद यही कहते थे कि भाई वास्तविक भक्ति क्या है? जो कृष्ण के प्रति श्रद्धा रखे, कृष्ण की सेवा में जो तत्पर हो, वो भक्ति करने के लिए योग्य है। जयपुर में प्रभुपाद जी के लिए 2 अमेरिकी शिष्याओं ने मिलकर बड़ा सुंदर प्रोग्राम आयोजित किया। प्रोग्राम होने के पश्चात श्रील प्रभुपाद जी बैठे थे। वो 2 बेचारी शिष्याएं बैठी थी और कई दूसरे लोग आकर बैठे हुए थे। तो प्रभुपाद जी ने उनको परिचय कराया कि देखिए कैलिफोर्निया से आए हुए ये लोग 2 लड़कियां हैं, इन्होंने कितना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया। तो वहां पर एक सज्जन सेठ जी बैठे थे। उन्होंने कहा हाँ स्वामी जी, इन्होंने प्रोग्राम तो किया, लेकिन कीर्तन वीर्तन कर लेते हैं, गा तो लेते हैं, नाच लेते हैं, लेकिन शास्त्र का ज्ञान नहीं है इनके अंदर। प्रभुपाद ने कहा क्या बात करते हो, ये लोग तो पूरा उपनिषद जानते हैं। अब वो माताजी केवल 5 श्लोक जानती थी ईशोपनिषद का। अब प्रभुपाद जी ने तुरंत माताजी को देख के कहा सुनाओ इनको पूरा उपनिषद सुनाओ। अब वो डर डर के पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, जब तक चौथे श्लोक पे आए उसका हृदय गदगद करने लगा, आगे क्या होगा। 5वां श्लोक जैसे ही सुना है प्रभुपाद ने कहा बस इसका मतलब तुमको सब पता है। तो वो सज्जन बोलते प्रभुपाद को स्वामी जी श्लोक तो सुनाए इन्होंने, लेकिन संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं था। प्रभुपाद ने कहा लेकिन कृष्ण के प्रति रिनंसिएशन कितना जोरदार है। दुई भाई भक्त राजा कृष्ण कृपा पात्र, व्यवहारे राजमंत्री होए राजपात्र। रूप और सनातन नवाब हुसैन शाह की सेवा में थे, एक प्रधानमंत्री एक वित्त मंत्री। व्यावहारिक रूप से राजमंत्री थे, लेकिन ऐसे परिवेश में भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगे थे।
और इसलिए भले वो ऐसी अवस्था में थे, लेकिन भक्ति के कार्य पूर्णतः कर रहे थे। विद्या भक्ति बुद्धि बले परम प्रवीण, तब आपना क मने तृण होते हीन। विद्या भक्ति बुद्धि बल में प्रवीण होते हुए भी उनकी सबसे बड़ी योग्यता क्या थी? अपना के माने तृण होते हीन, अपने आप को तृण से भी अधिक नम्र मानते थे। और ये भक्त की वास्तविक योग्यता है, चाहे वो सामाजिक रूप से औपचारिकता के लिए किसी भी अवस्था में क्यों न हो। और तब कहते हैं, तार दैन्य देखी सुनी पाशन बिदारे, आमे तुष्ट हो या कहिलो दोहारे। तो कहते हैं उनके दीनता को देखकर बड़े बड़े चट्टान भी पिघल गए, और महाप्रभु उनके इस दीनवश अवस्था को देखकर, विनम्रता को देखकर कहते हैं, उत्तम होइया हीन कोरी मानह अपनारे, अचिरे करिबे कृष्ण कोहिलो दुहारे। तो कहते हैं कि बड़ा शीघ्र भगवान श्री कृष्ण आपका उद्धार करेंगे, क्योंकि आपके अंदर यह गुण है कि आप उत्तम हो लेकिन अपने आप को नम्र मानते हो। और इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप और सनातन को हमारे संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य घोषित किया, क्योंकि उनके अंदर ये सद्गुण थे। और जिसके अंदर ये गुण हो वो वास्तव में वैदिक सभ्यता और संस्कृति का प्रतिपादन कर सकते हैं, उसको सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में गए और वहां जाकर उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए लोगों को भी कृष्ण भक्ति से जोड़ दिया। उस समय जब लोगों को लगा कि यह संभव नहीं, हां, उनका मन विचलित था, उनका मन चंचल था, कई समस्याएं आई, लेकिन प्रभुपाद जी ने विश्व भर में कई बार भ्रमण करके अपने जीवन काल में 108 मंदिर खड़े कर दिए। और आज इस्कॉन के पूरे विश्व भर में 700 के ऊपर मंदिर हैं, भारत में ही 200 के ऊपर मंदिर है। प्रभुपाद लंदन पहुंचे तो एक पत्रकार ने प्रभुपाद जी को चुनौतीपूर्ण स्वर में पूछा कि आप लंदन क्यों आए हो? अब प्रभुपाद ने कहा, अंग्रेजों ने 300 वर्षों में भारत की लूटपाट मचाई, हीरा मोती सोना चांदी लूट के ले गए, लेकिन भारत का अनमोल रत्न भगवत गीता चुराना भूल गए, उसका होम डिलीवरी करने आए। और पिछले 50 वर्षों में इस्कॉन ने पूरे विश्व भर में 50 करोड़ भगवत गीता का वितरण किया है, और उसका सबसे बड़ा परसेंटेज तो दिल्ली में हुआ है। तो आप सभी के प्रेरणा से ये संपूर्ण विश्व में प्रभुपाद जी जो गीता का वितरण करवाए, अब विश्व के कोने कोने में ये बढ़ता चला जा रहा है। तो प्रभुपाद जी ने लॉस एंजलिस में इस्कॉन का वेस्टर्न वर्ल्ड हेडक्वार्टर स्थापित किया, जिसका नाम था रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर, इस्कॉन ऑफ न्यू द्वारका। आज आप जाओगे तो पूरा गली, पूरा लेन, उसके दोनों तरफ की बिल्डिंग इस्कॉन ने खरीद ली है। वो लेन का नाम है वाटसिका एवेन्यू। वाटसिका एवेन्यू नाम है लेन का, जो रोड है। और लगभग 1968-69 में जब स्टार्ट हुआ तब वहां के लोगों को पता भी नहीं था कि व्हाट इज शिखा।
व्हाट शिका एवेन्यू को लोगों को समझाया कि व्हाट इज शिका। अब वहां पर जितने लोग देखोगे केवल शिका के साथ ही मिलेंगे। तो वहां पर एक पुजारी थे, पूजा कर रहे थे। 4-5 साल के बाद मन विचलित होने लगा और कभी कभी सेवा करते करते लगता है कि शायद बहुत ज्यादा सेवा हो गई। तो उसको लगा कि बहुत ज्यादा सेवा कर गए। पहले जो हम समुद्र में जाके सर्फिंग करते थे उसको मिस कर रहे हैं। मन है तो मन बीच बीच में यहां वहां बंदर की तरह उछाल मारता है। तो फिर वो मंदिर से निकल गए, सर्फिंग बोर्ड लिया, समुद्र में गए और समुद्र में तैरने लगे सर्फ बोर्ड के साथ। सर्फिंग कर रहे थे, शार्क मछली आ गई और उसने सोचा इतने वर्ष इस्कॉन में आने से पहले सर्फिंग किया, कभी शार्क का दर्शन नहीं हुआ। मंदिर से निकला सेवा छोड़ के, जिस दिन गया पहले ही दिन शार्क आ गया। कैसे? क्योंकि कृष्ण भी बराबर फॉलो अप करते हैं। एक बार उनके साथ जुड़ गए तो केवल इस जीवन में नहीं, आगे के कई जीवन में पीछा करते रहेंगे। तो जैसे ही शार्क को अपनी ओर आते हुए देखा, तुरंत नरसिंह आरती बोलना स्टार्ट किया। क्योंकि इस्कॉन मंदिर में 4 साल थे, जानते थे इमरजेंसी में कौन सा बटन दबाना है। लेकिन वो शार्क और निकट आने लगे। फिर बाकी जितना मंत्र तंत्र था सब बोल डाला। शार्क फिर भी आता रहा। फिर अंत में वो भगवान से प्रार्थना करने लगा, आज ये शार्क से पिंड छुड़ाओ, मैं आपको आश्वासन देता हूं सीधा आपकी सेवा करूंगा जीवन भर और कुछ नहीं करूंगा। शार्क भी निकट आया, उसको देखा, बोला चलो फास्टिंग करेंगे आज, छोड़ के निकल गया। मंदिर में प्रेसिडेंट ने पूछा कहां गया था? तो बोला मैं तो इधर ही था। बोला नहीं 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 था, तू कहीं गया था। तो बोला जहां भी गया था अब कहीं नहीं जाऊंगा। तो इसलिए मन बड़ा ही चंचल है। नायम जनों में सुख दुख हेतु, न देवतात्मा गृह कर्म काल, मन परम कारण मामनंती, संसार चक्रम परिवर्तयेत्य। 11वें स्कंद भागवत में अवंती ब्राह्मण कहते हैं, प्रभो मेरे जीवन में समस्या का कारण ये व्यक्ति वो व्यक्ति ये व्यक्ति नहीं है। न देवता, न गृह, न कर्म, न काल। ये सब मन हमें बेवकूफ बनाता है। मन परम कारण मा मनंती। हमारे जीवन की समस्या के पीछे एक ही कारण है, हमारा अनियंत्रित मन। और ये अनियंत्रित मन संस्कार के चक्र में हमें घुमाता रहता है। और इसलिए हमें चाहिए कि हम ये न केन प्रकारेण इस मन को नियंत्रित करें। विश्व के अलग अलग देश अलग अलग कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन प्राचीन काल से अब तक भारत पूरे विश्व में सबसे तीव्र गति से चलता हुआ मन, इसको किस तरह नियंत्रित करे, इस सिद्धि के लिए प्रसिद्ध रहा है विभिन्न प्रकार के योग पद्धतियों के माध्यम से। और इस ज्ञान को श्रील प्रभुपाद जी पूरे विश्व भर में लेके गए और इसको विश्व प्रसिद्ध किया। तो भारत अब पूरे विश्व में इस्कॉन के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया और अब कई संस्थाएं पूरे विश्व भर में इस ज्ञान को लेकर भ्रमण कर रही हैं।